आज चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग कैसे होगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, आइए इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब विक्रम लैंडर चांद की तरफ फाइनल जर्नी शुरू करेगा, उस वक्त चांद की सतह से लैंडर की वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊंचाई 25 किलोमीटर होगी। उस वक्त लैंडर विक्रम की हॉरिजॉन्टल स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद धीरे धीरे लैंडर की स्पीड अलग अलग चरणों में कम की जाएगी और चंद्रमा से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर उसकी स्पीड करीब करीब 0 हो जाएगी। लैंडिंग का पूरा प्रोसेस 4 स्टेप में होगा। आइए एक एक कर चारों स्टेप्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। लैंडिंग का पहला स्टेप रफ ब्रेकिंग का होगा, जिसमें लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरना शुरू होगा। इस राउंड में करीब 690 सेकंड का वक्त लगेगा। इस दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से घटाकर 358 मीटर पर सेकंड यानी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए जाएंगे। इन 11.5 मिनटों में विक्रम लैंडर चांद के करीब बढ़ते हुए उसके चारों तरफ घूमते हुए करीब 745 किलोमीटर का सफर तय करेगा और चांद की सतह से उसकी ऊंचाई भी 25 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। जैसे ही अपने ऑर्बिट से निकलेगा उस समय इसकी स्पीड जो है 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद ये करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इस बीच में स्पीड जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले आई गई है और ऊंचाई 7.4 किलोमीटर ले आए हैं। ये रफ ब्रेकिंग का फेज है। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, उस वक्त लैंडिंग का दूसरा स्टेप शुरू होगा। इस राउंड को वैज्ञानिकों की भाषा में एटीट्यूड होल्डिंग स्टेप कहा जाता है। इस दौरान विक्रम लैंडर चांद के करीब 600 मीटर और करीब पहुंचेगा। 10 सेकंड में लैंडर की चांद से दूरी 7.4 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर रह जाएगी। इस दौरान लैंडर की स्पीड भी 336 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इस राउंड में भी विक्रम लैंडर के 4 इंजन फायर कर इसे 50 डिग्री तक झुकाया जाएगा, जिससे जब ये चांद पर उतरे तो अपने लेग्स पर खड़ा हो सके। उसके ऊपर कि आप वहां जाकर जैसे एरोप्लेन में आप ह्यूमन से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां कोई ह्यूमन मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ बैठे बैठे उपकरणों को इस तरह का आदेश देना होता है कि वो प्रॉपर लैंडिंग कर पाए। और जो चंद्र की जमीन है वहां पर भी बहुत सारे पहाड़ है, क्रेटर है, जैसे कि आपने देखा, तो वहां पर भी एक सेफ स्पॉट ढूंढना, प्योर पैरेलल लैंड ढूंढना। जी गड्ढे तो है वहां पर। अगर आपका जो लैंडिंग पॉइंट है वहां पर वो कहीं उसकी जगह कहीं और शिफ्ट हो चुका है, अगर वो तो उसको इफेक्ट हो सकता है। बट हमें पूरी ऐसी आशा है कि ऐसा नहीं होगा। जहां पर इन्होंने डिसाइड किया है वहीं पर इस समय इस बार लैंडिंग होगी। चंद्रयान के मून लैंडिंग का तीसरा स्टेप फाइनल ब्रेकिंग राउंड का होगा। इसमें विक्रम लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह से करीब 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। 6 किलोमीटर ऊंचाई कम करने में विक्रम लैंडर को करीब 175 सेकंड लगेंगे। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर विक्रम लैंडर चांद के ऊपर मंडराएगा। लैंडिंग का ये स्टेप बेहद अहम होगा, क्योंकि यहां से विक्रम लैंडर में लगे सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर उतरने की सही जगह का मुआयना करेंगे। विक्रम लैंडर अपने ऑटोमेटेड सेंसर से पता लगाएगा कि वो जगह उतरने के लिए ठीक है या नहीं। अगर इस समय उसको वहां कोई चट्टान या गड्ढा दिखता है तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे बढ़कर लैंड करेगा। इसके बाद जो है अगली स्टेज जो है वो फाइन ब्रेकिंग की है, जिसमें और स्पीड को कम किया जाना है। हम करीब फिर 1300 मीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो होवरिंग का एक फेज़ है। होवरिंग का मतलब है आप थोड़ा अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे आजू बाजू कर सकते हैं। आखिरी राउंड टर्मिनल डिसेंट का होगा। इस दौरान लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा चांद की सतह की तस्वीर लेगा और उसका ऑटोमेटेड सिस्टम ये तय करेगा कि लैंडिंग के लिए उपयुक्त समतल जगह कौन सी है। विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा और यहां उसकी स्पीड 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड होगी।
तो वहाँ लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, उसके ज़रिए जो है ये क्रियाओं को जो है उस समय जो है ये एहतियात किस तरीके से बरतनी है और कहाँ पर उतरना है, वो सब बातें तय होनी है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है कुछ कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही हैं। तो ये बात समझिए कि कितना तेज़ी से जो है अंदर वो सिस्टम काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद 1300 मीटर से हम होवरिंग करके 150 मीटर पे आते हैं। फिर वो जो है फाइनल सॉफ्ट टचडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है। 150 से फिर 50, फिर 10, उसके बाद उतरे। उतार के समय जो है आपकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन लैंडर को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति उतार के समय भी वो उसको सहन कर सकता है। चंद्रयान 2 की विफलता से सबक लेते हुए इस बार इसरो ने विक्रम लैंडर में 2 नई मशीनें लगाई हैं। ये दोनों ही मशीनें लेजर किरणों के जरिए लैंडर और चांद की सतह के बीच एग्जैक्ट दूरी का पता लगाएंगी, और दूसरी मशीन विक्रम लैंडर चांद के जिस हिस्से में उतरने वाला होगा वहां की तस्वीरें लेगी। इन 2 मशीनों की मदद से ही विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इन 2 मशीनों की वजह से ही इसरो के वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।